वर्कशीट नंबर 6 बच्चों, कक्षा 8 की वर्कशीट है सामाजिक विज्ञान की इतिहास। हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। पाठ 2 है बच्चों, व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से युद्धों तक ये टॉपिक रहेगा। तो बच्चों कुछ पहले वाली वर्कशीट में हम इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। आगे देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था। औरंगजेब सबसे आखिरी मुगल शासक था जो ताकतवर था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखर गया था, अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बट गया था और अक्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे थे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। पहले कौन था बच्चों? अली वर्दी खां था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला जो उम्र में छोटा था, काफ़ी छोटा था, इसको नवाब बना दिया गया। कंपनी को उनकी ताकत से भय था। कंपनी उनकी जगह ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे, उनके अनुसार कार्य करे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। तो बच्चों देखिए, इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिल गया। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। इस स्थान का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पलाश के फूल पाए जाते थे। पलाश के यहाँ पर फूल अथवा पेड़ थे बच्चों, जिसकी वजह से इसका नाम पलासी पड़ा, पलासी का मैदान। तो पलासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेज़ों से जा मिला था। बच्चों क्या किया? जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र की इस सिराजुद्दौला की सेना थी काफ़ी बड़ी, और जबकि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके पास गिने चुने 100-200 सैनिक थे, और इसकी जो सिराजुद्दौला की सेना थी वो हज़ारों की संख्या में थी और इसको रॉबर्ट क्लाइव को बड़ी आसानी से हरा सकती थी। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने चालाकी से मीर जाफ़र को अपनी तरफ मिला लिया। इसे कहा गया कि तुम्हें नवाब बना दिया जाएगा, तुम हमारी तरफ आकर के मिल जाओ। और मीर जाफ़र इनसे मिल गया। इनसे मिलने के कारण उसने क्या किया? 1757 में युद्ध में सेना को लेकर चला गया। आमना सामना हुआ, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। सारी सेना एकदम से रॉबर्ट क्लाइव की तरफ जा कर के खड़ी हो गई और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई और सिराजुद्दौला की हार हो गई। मैदान में कौन था? मीर जाफ़र था, जो सेना को लेकर गया था। मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव से मिल चुका था, इसलिए अंग्रेज़ों की जीत हुई। उसका जो सेनापति था मीर जाफ़र था, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्दी ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी अथवा भू राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। इस तरह से कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो ये था बच्चों सिराजुद्दौला का
और अंग्रेज़ों का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, 2 युद्ध हुए इसमें। क्वेश्चन देखिए बच्चों, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? दीवानी अधिकार भू राजस्व वसूलने का जो अधिकार होता है वो दीवानी अधिकार होता है बच्चों। भूमि पर जो टैक्स वसूला जाता है उसे दीवानी अधिकार कहते हैं। बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था और प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे? तो बच्चों प्लासी के युद्ध के कारण हम जानेंगे क्या क्या थे। 1756 की बात है, अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। अब कंपनी को उसकी ताकत से भय था, कंपनी उसकी जगह ऐसा नवाब चाहती थी जो उसके उनके इशारों पर नाचे। इससे पहले अलीवर्दी खां क्या ने व्यापार के बदले कई नजराने और सिक्के मतलब टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी से वसूलने चाहे थे, तो टैक्स वसूलना चाहा था। राजनीतिक मामलों में टांग ने अड़ाए ऐसा नवाब ये चाहती थी कंपनी, लेकिन इनके बीच में तनातनी बनी रहती थी। टैक्स अदा करने को कहा गया कंपनी को, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर भी कब्जा कर लिया, उसकी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। तो ये जो कारण थे, टैक्स वसूलना और टैक्स नहीं देना और फिर इनकी फैक्ट्री पर कब्जा कर लेना, ये युद्ध के कारण बने थे बच्चों। तो इधर कंपनी, जिसे कंपनी भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इसने भी इसका सामना करने की कोशिश करी और बाद में इसकी सिराजुद्दौला की हार हुई और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। तो बच्चों प्लासी के युद्ध के ये कारण आप लिख सकते हैं, टैक्स, और टैक्स ज़्यादातर इसका कारण था। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। सिराजुद्दौला की मुख्य हार का कारण उसका सेनापति था। उसकी हार का बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। तो अंग्रेज़ों से जा मिला था, इसने सबसे बड़ी हार का कारण था। सिराजुद्दौला की हार का कारण यही बना। कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? किस तरह से नवाब बन बैठी? पहले इसने मीर जाफ़र को नवाब बना दिया था, उसके बाद कंपनी मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन मीर कासिम उनकी नहीं मानता था, इसलिए कंपनी फिर भी असंतुष्ट थी। फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हरा दिया गया और पुनः फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया, लेकिन 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई और उसके बाद फिर कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो इस तरह से आप ये सारा इसमें लिख सकते हैं, किस तरह से ये घटनाएं हुई और किस तरह से कंपनी के हाथ में बंगाल आ गया। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।